अभवत भगवान व्यास पुत्रो, स्वयं भगवान ही सुखदेव जी के रूप में परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए आए हैं। और तुलसी बाबा भी इस बात को कह रहे हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम। तुलसी बाबा तो कह रहे हैं कि वो हरि ही गुरु बन के आया है, हरि ही गुरु बन के आया है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। और तुलसी बाबा कह रहे हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरु गुरुम शंकर रूपिणम। बोले जो मेरा गुरु है ना वो शंकर है। बोले कैसे गुरु शंकर कैसे है? बोले जैसे शंकर भगवान ने यद्यपि टेढ़ा है फिर भी चंद्रमा को मस्तक में धारण किया है तो उसे सारा संसार पूजता है। ऐसे ही मेरे गुरु जो सीधे हैं उन पे गुरु कृपा नहीं करते, ज्यादा कृपा तो उन पे करते हैं जो टेढ़े हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। और इसीलिए लोगों ने कह दिया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुः देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरु देवो महेश्वर। बोले मेरा गुरु ब्रह्मा है। बोले ब्रह्मा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा का काम तो सृष्टि का निर्माण करना है। गुरु कहाँ सृष्टि का निर्माण कर रहा है? बोले कर रहा है ना, हमारे अंदर सत्कर्म की सृष्टि कौन करता है? बोलो गुरु करता है। धर्म की सृष्टि कौन करता है? गुरु करता है। बोले मेरा गुरु ब्रह्मा है क्योंकि वो सत्कर्म की सृष्टि करते हैं हमारे जीवों के हृदय में। बोले ठीक है ब्रह्मा है, फिर विष्णु और कैसे हुआ? विष्णु कैसे हुआ? विष्णु का काम तो करना है, पोषण करना है। बोले मेरे गुरु जो सत्कर्म की सृष्टि ब्रह्मा ने की थी ना उसका पोषण करते हैं। ये बात गीता जी में कही है, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोले मेरा गुरु है ना वो पालन पोषण करता है, योग क्षेम वहन करता है। अच्छा अनन्य आप किसको मानते हो? अनन्य न अन्य स अनन्य, जिसका कोई दूसरा है ही नहीं। अच्छा जो राम भक्त हैं केवल राम जी को मानते हैं वो अनन्य है? हाँ या ना? अनन्य नहीं है। जो राम जी को मानते हैं वो अनन्य नहीं है। तो फिर कृष्ण को मानते होंगे वो अनन्य होंगे? बोले वो भी नहीं है। बोले जो शिव को मानते होंगे वो अनन्य होंगे? बोले वो भी नहीं है। बोले फिर अनन्य कौन है? न अन्य स अनन्य, जिसका कोई दूसरा है ही नहीं।
और ये बात राम जी ने हनुमान जी से कही थी। सो अनन्य अस जाके मति न टरए हनुमंत। सो अनन्य अस जाके मति न टरए हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य वो नहीं है जो शिव का उपासक है, जो राम का उपासक है, जो कृष्ण का उपासक है या और किसी देवी देवता का उपासक है, वो अनन्य नहीं है। बोले तो अनन्य कौन है? बोले जिसे सारी दुनिया में सेवक सचराचर, जिसको चर और अचर सब में मैं दिखाई देता हूं, वो अनन्य है, बाकी कोई अनन्य नहीं है। और जिसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है ना, उसका पालन पोषण मेरा गुरु करता है। इसलिए मेरा गुरु विष्णुर है। बोले शंकर कैसे है? शंकर संहार करते हैं। गुरु का संहार करते हैं? बोले मेरे अंदर जो विकार है ना, जो दुर्गुण है ना, उनका संहार करके ही तो गुरु सत्कर्मों की सृष्टि करता है। इसलिए मेरा गुरु ब्रह्मा है, मेरा गुरु विष्णु है, मेरा गुरु महेश है। और इतने से भी पेट नहीं भरा तो कह दिया गुरु साक्षात परम ब्रह्म। बोले मेरा गुरु ही ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। और आपकी भाषा में अनन्य की परिभाषा तुलसी बाबा ने करी है। कहो तो बता दूं कि रहने दो, एक आध चीज फिर के लिए छोड़ देना, नहीं तो ये राधे श्याम जी फिर बुलाएंगे नहीं। तुलसी बाबा ने कहा है सिया राम मय सब जग जानी। सिया राम मय सब जग जानी। करहो प्रणाम जोरे जोग पानी। सो अनन्य सजा के मत न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और तुलसी बाबा ने कहा कि ज्यादा पचड़े में काहे को पड़ रहे हो? तुम्हें सब जगह बस राम और सीता दिखाई देने लग जाए, बस यही अनन्य है और अनन्य कुछ भी नहीं है। और ऐसे भक्त का योग क्षेम परमात्मा स्वयं वहन करता है। सिया राम मय सब जग जानी। करहो प्रणाम जोरे जोग पानी।
प्यारे, सती भी एक संत के पास गई हैं, सती भी एक संत के पास गई हैं, और परीक्षित तो किसी संत के पास भी नहीं गए। हाँ या ना? परीक्षित जब पता चल गया कि मुझे सांप लग गया है तो किसी संत के पास नहीं गए हैं, बस संकल्प करके बैठ गए कि अब मेरी मुक्ति होनी चाहिए। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। जिसके अंदर मनुष्यत्व आ जाएगा ना, उसके अंदर मुमुक्षा भी प्रकट हो जाएगी, ये पक्की बात है। अभी हम मनुष्य नहीं हैं, मैं भी मनुष्य नहीं हूं। अभी हम मनुष्य मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है। केवल चोलाई तो मनुष्य का है, माल तो गड़बड़ भर रहा है। माल तो, ये बात पार्वती मैया ने पूछी थी शंकर भगवान से, बोले सज्जन में और दुष्ट में क्या अंतर है प्रभु? बोले तुम्हें पता नहीं है। बोले कैसे पता चले? बाहर से तो सबका फ्रेम एक जैसा है, सबका उलिया एक जैसा है, कैसे पता चले कि कौन सज्जन है और कौन दुष्ट है? शंकर भगवान ने बड़े सरल शब्दों में कह दिया, बोले मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधु ने सन करवावे सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब। अब भैया अपना अपना आकलन कर लेना, ना तो हम किसी को कुछ कह रहे हैं और ना कहेंगे, लेकिन माने मात पिता नहीं देवा, साधु ने सन करवावे सेवा, वो मनुष्य नहीं है, वो मानव नहीं है। और इसका विपरीत जो माता पिता की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, वो सब साधु हैं। तो प्यारे, परीक्षित जी के मनुष्यत्व तो पैदा था ही। कलयुग जब धर्म पर प्रहार कर रहा था, बैल पर प्रहार कर रहा था, तो धनुष बाण उठा लिए, बोले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मनुष्यत्व था इसलिए, मानवता थी इसलिए। और फिर जब सांप लग गया तो मुमुक्षा पैदा हो गई। संकल्प करके एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। पूरे ब्रह्मांड में वहां कोई एक दो ऋषि मुनि नहीं आए थे। जब पता चला कि परीक्षित को सांप लगा है तो पूरी धरती के ऋषि मुनि, संत, महापुरुष, सज्जन, जिनके अंदर मनुष्यत्व था, सब पहुंच गए। सब बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि 7 दिन का समय है, कैसे मुक्ति मिलेगी। और वहीं अवधूत रूप में परमात्मा प्रकट हो गया और परीक्षित जी को मुक्ति प्रदान करने के बाद जंगल में गए हैं। सती संत से संशय लेके गई हैं, जो मुक्ति के प्रदाता हैं, उनसे संशय लेके गई हैं और परीक्षित ने उन्हीं संतों से मुक्ति प्राप्त कर ली। महापुरुष संश्रयः। तो बात चली थी कि जिनको गुरु में परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा ना, उनको परमात्मा में भी परमात्मा दिखाई देने वाला नहीं है। इस बात को तुलसी बाबा कह रहे हैं, इस बात को शंकर भगवान कह रहे हैं। तुलसी बाबा ने कहा, शंकर भगवान ने भी कहा, बोले जिसको गुरु में परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, उसको परमात्मा में भी परमात्मा दिखाई नहीं देगा। सुमिरत जाए मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ
राम भगवाना। प्यारे